औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पर। आई होप यू ऑल विल बी फाइन और आपकी वेकेशंस जो हैं वो अच्छी गुजरी होंगी। अच्छा, मैंने अब डिसाइड ये किया है कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का उसको आगे लेके चलना है। चैप्टर नंबर 20 उसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने डिसाइड किया है कि हम शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर 22 में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 18 के साथ है और ये इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर आसान लगेगा। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें कोई एज सच आपको सारे हार्ड एंड फास्ट तरीके से वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको ज़्यादा बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। बेसिक्स है ना, वो वेरिएशन और जेनेटिक्स की वो बेसिक्स है। उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ जीन, व्हाट इज़ मेंट बाय अलील, व्हाट इज़ लोकस एंड अ बिट अबाउट मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम बात करते हैं जीन की तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। से फॉर इंस्टेंस आपके पास एक जो है वो क्रोमोसोम, ये जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस सारे को हमने क्रोमोसोम्स कहने हैं। क्रोमोसोम्स जो के ऊपर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अब डीएनए जो है ये सारे का सारा जो है वो आगे प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। डीएनए का एक मखसूस पोर्शन जो कि आगे प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स रखता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं जीन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इनसर्कल किया है, ये पोर्शन जो है क्रोमोसोम के ऊपर ये आगे एक प्रोटीन को इनकोड करता है, चुनांचे दिस विल बी कॉल्ड एज जीन। इसकी डेफिनेशन आप करेंगे, इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसी की बेस के ऊपर जो है वो नए जानदार जो हैं उनके कैरेक्टर्स डिटरमिन किए जाते हैं। और ये जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे मौजूद है, यानी कि ये वाली पोजीशन जिसे मैंने इनसर्कल कर दिया है, छोटा इनसर्कल ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड अलील। इनफैक्ट दिस इज़ कॉल्ड लोकस। पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड लोकस। वाइल द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक जीन ए है, इसकी दो शक्लें हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ये एक ही जीन की दो शक्लें हैं, चुनांचे इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, अलील। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील्स वाइल द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। ये बेसिक इनकी डेफिनेशंस ये आपने याद करनी। अगर तो किसी जानदार के अंदर ये दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। अगर दोनों अलील सेम है, जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है बी और बी, तो हम उसे कहेंगे कि ये होमोजाइगस है। अगर दोनों स्मॉल हैं तो भी उसे आपने होमोजाइगस ही कहना है, लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है, यानी कि जिसके इफ़ेक्ट को जो डोमिनेंट होता है वो छुपा लेता है, जबकि जो कैपिटल होता है उसको हमने डोमिनेंट बोलना है। ठीक है, कि ये डोमिनेंट पार्ट ऑफ द जीन या फिर डोमिनेंट अलील है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में दो बेसिक चीज़ें जो हैं। एक तो ये कि वाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट। मेंडल एक्चुअली में एक पादरी था और वो अपने चर्च में ही जो है वो एक्सपेरिमेंट करता था, मटर के पौधे को उसने सेलेक्ट किया। अब ये बाई चांस था कि उसके चर्च में ना ये मटर के पौधे ही जो है ना वो ज़्यादा मौजूद थे, तो उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, तो एक तो हुआ तो ये वैसे बाई चांस था, लेकिन आपने इसकी टेक्निकल वजह ये बतानी है कि हम जेनेटिक्स के तजर्बात उन ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर करते हैं जिनका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो स्मॉल हो, यानी कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करके अगली नस्ल जो है वो पैदा कर सकते हो। एक वजह हो गई लाइफ ड्यूरेशन शुड बी स्मॉल। और वो ऑर्गेनिज़म जिसको आप जेनेटिक्स के तजर्बात में इस्तेमाल करते हैं
दे शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड एज वेल एज कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड। दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी, जब आपने जेनेटिक्स की स्टडी करनी है, जो खासियत आपने देखनी है कि जानदार में मौजूद है यानी वो ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स होने चाहिए। ट्रेड्स कहते हैं खूबियाँ, पेयर ऑफ ट्रेड्स। जैसे कि पी प्लांट, मटर का जो पौधा है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर कि ये जब आप इसकी फ्लावर की या आप ऐसा करें, ये सीड कलर देख लें, इसमें आपको दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। या तो सीड जो है वो येलो होता है या फिर ग्रीन होता है। इसी तरह सीड शेप की बात करें तो सीड शेप जो है या तो वो राउंड होती है या फिर रिंकल्ड होती है। तो इस तरह उसके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स पाए जाने चाहिए। सो मैंने आपको तीन वजूहत बता दी कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स, या व्हाट आर द कंसीडरेशंस व्हाइल सेलेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन सी हैं, लेट मी रिपीट अगेन। एक तो वो जानदार जो उसका लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए। नंबर टू, it should be self fertilized as well as cross fertilized, and number three, it should have contrasting pair of traits. Then moving on, monohybrid and dihybrid cross। इसकी डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अहम। मोनोहाइब्रिड, इफ़ अ साइंटिस्ट इज़ स्टडिंग अ सिंगल ट्रेट, से फॉर इंस्टेंस आप सिर्फ सीड की जो है वो शेप देख रहे हैं कि वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये जो है ना वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इस तरह अगर सीड का कलर देख रहे हैं, सिर्फ कलर एक ही ट्रेट हो गया ना, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। वाइल इफ़ यू आर स्टडिंग टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली लाइक सीड शेप एंड सीड कलर, दो चीज़ों को आप एक ही वक्त में स्टडी करें, दो करेक्टर्स को, तो उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल में बता दिया कि सीड शेप या सीड कलर, ये मोनोहाइब्रिड। अगर सीड शेप और सीड कलर दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दें तो इट विल बी कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय मोनोहाइब्रिड एंड व्हाट इज़ मेंट बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपने बेटा ये सारे टॉपिक जो है इनकी सिर्फ रीडिंग करनी है। ये जो जो लफ्ज़ यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं इनकी डेफिनेशंस देख लेनी है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मेंडल के जो लाज हैं इनहेरिटेंस के वो डिटेल में समझाए जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या किसी जगह से समझ ना आ रही हो तो हम मुझे जो है वो इनबॉक्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप दीज बेसिक थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है वो अलील्स पाए जाते हैं सीड शेप के लिए, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो उसकी जो ये डोमिनेंट है इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है, तो उसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, राउंड। लेकिन देखो दोनों अलील्स एक जैसे हैं, चुनांचे इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। अगर एक कैपिटल आर हो एक स्मॉल आर हो, ये इसमें नज़र ऐसे ही लिखा जा रहा है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ये भी राउंड होगा लेकिन इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। वाइल अगर एक स्मॉल आर है और दूसरा भी स्मॉल आर है तो फिर हम उसे कहेंगे ये भी होमोजाइगस है लेकिन ये रिसेसिव है, इस वजह से इसका जो सीड शेप होगी वो रिंकल्ड होगी, यानी पी का जो प्लांट है या उसका जो सीड है वो जुरीदार होगा। ठीक है, तो फिर हम कल देखेंगे कि जब इनके आपस में क्रॉसेस करवाए जाते हैं तो उससे आगे जो है ना वो कौन सी जो है वो नई जानदार बनते हैं। ये जो कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, इसे जो है वो हम उसकी जीनोटाइप कहेंगे, जीनोटाइप। इस बेस के ऊपर जो मैं आगे उसका आपको सीड शेप बता रहा हूँ जैसे राउंड या रिंकल्ड, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको अच्छी तरह से आपने मेमोराइज कर लेना। व्हाट इज मेंट बाय फिनोटाइप, द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। वाइल जीनोटाइप जो होती है वो होती है कि कौन कौन से अलील्स जो हैं वो किसी जीन के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। इट कुड बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इट कुड बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। So thank you so much. I hope you will learn these things. These are very basic concepts and you should have a comprehensive grip on these topics. Okay. अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनबॉक्स करके। अल्लाह हाफिज़।